फिल्म की शुरुआत में हम जेनिफर हिल के कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि एक लेखक है। वह कुछ दिनों के लिए किराए पर एक घर लेती है। वह अर्ल से चाबियां लेकर घर की तरफ चल देती है। घर के रास्ते में वह खो जाती है और एक पेट्रोल पंप पर पहुंच जाती है, जहां उसका सामना 3 लड़कों से होता है। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम जॉनी था, उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वह गलती से जॉनी पर पानी गिरा देती है और अपनी कार का पैनिक बटन दबा देती है, जिससे वह डर जाता है। डरने के कारण दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वह जॉनी से रास्ता पूछकर घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ भी अजीब नहीं होता। एक दिन उसके घर का नल और फ्लश खराब हो जाता है। वह कॉल करके एक प्लम्बर को अपने घर बुलाती है, जिसका नाम मैथ्यू है। नल और फ्लश ठीक होते ही जेनिफर एक्साइटमेंट में मैथ्यू को किस कर देती है। मैथ्यू शर्मा कर वहां से भाग जाता है। फिर वह अपने दोस्तों से मिलता है। दरअसल मैथ्यू के दोस्त वही लोग थे जो पेट्रोल पंप पर काम करते थे। फिर वो लोग जेनिफर के बारे में बात करने लगते हैं। अगले सीन में रात का समय होता है। जेनिफर को अपने घर के आसपास शोर सुनाई देता है। वह पता करने के लिए घर से बाहर निकलती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। अगली रात को भी घर के आसपास शोर सुनाई देता है। वह फिर बाहर निकलकर कर देखती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वह घर के अंदर आती है और देखकर डर जाती है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर के सभी लड़के उसके घर के अंदर होते हैं और उनके साथ मैथ्यू भी होता है। फिर वह सभी लड़के मिलकर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उसे बहुत परेशान करते हैं। वह किसी तरह बचकर घर से भाग निकलती है। वह जंगल की ओर भागने लगती है और वो एक पुलिस वाले से टकरा जाती है और उसके साथ उसका मकान मालिक भी होता है, जिसका नाम अर्ल था। पुलिस वाला अर्ल को वहीं रुकने के लिए बोलता है और खुद जेनिफर के साथ उसके घर जाता है, ताकि उन लोगों को पकड़ सके। घर पहुंचने पर वहां कोई नहीं होता है और वो जेनिफर से ही पूछताछ करने लगता है। वह जेनिफर को गलत तरीके से छूने लगता है। तभी दरवाजे से सभी लड़के वहां आ जाते हैं। दरअसल पुलिस वाला भी उन्हीं के साथ मिला होता है। फिर वह लोग जेनिफर को पकड़कर मैथ्यू से गलत काम करवाते हैं, पर जेनिफर किसी तरह फिर से भागने में कामयाब हो जाती है और वह जंगल की ओर भागने लगती है, पर फिर से सभी लोग से पकड़ लेते हैं और फिर बारी बारी जेनिफर के साथ गलत करते हैं। वह फिर उठती है और जंगल से बाहर एक पुल पर चली जाती है। जैसे ही शेरिफ उसे गोली मारने वाला होता है, जेनिफर नदी में कूद जाती है। सभी लोग उसके शरीर की तलाश करते हैं, लेकिन उसे ढूंढने में असफल रहते हैं। वो लोग पीछे छूटे सभी सबूत से छुटकारा पाना शुरू कर देते हैं। 1 महीना बीत जाता है। वह 1 महीने तक जंगल में कीड़े मकोड़े और अन्य चीजें खाकर जीवित रहती है और एक खंडहर में रहती है, जिसे उसने दौड़ते समय देखा था। फिर वह सभी से बदला लेना शुरू करती है। उसका पहला शिकार मैथ्यू होता है। मैथ्यू अकेला ऐसा व्यक्ति होता है जिसे ऐसा करने पर पछतावा होता है, क्योंकि वो जेनिफर से प्यार करता था। वह मैथ्यू को बेहोश कर खंडहर में ले जाती है। जब मैथ्यू को होश आता है तो वह उसे अपने पास आकर बैठने के लिए बोलती है। मैथ्यू डरते हुए और उससे माफी मांगते हुए उसके पास जाकर बैठ जाता है। वह बार बार माफी मांगता है। जेनिफर कुछ देर तक सुनती है, फिर उसके गले में फंदा लगाकर खींच देती है। फिर वह उसे घसीटकर बाहर लेकर चली जाती है। अगले सीन में स्टेनली, मोटा आदमी, और एंडी मैथ्यू को खोज रहे होते हैं। एंडी मैथ्यू को खोजते खोजते खंडहर में पहुंच जाता है। इधर स्टेनली जेनिफर को देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है। तभी उसका पैर एक लोहे के जंजीर में फंस जाता है और वह चिल्लाकर एंडी को बुलाता है। जैसे ही एंडी स्टेनली को देखने आता है, तभी जेनिफर उसके सर पर मारकर बेहोश कर देती है। जेनिफर स्टेनली की आंखें खुली रखने के लिए मछली पकड़ने वाली कांटों को उसके आंख में लगा देती है और एक मछली को काटकर उसके टुकड़े को स्टेनली के चेहरे पर लगा देती है। वह यह सब कैमरे पर रिकॉर्ड करती है, क्योंकि स्टैनली सभी चीजों को कैमरे में रिकॉर्ड करता था। फिर बहुत सारे कौवे आते हैं और स्टेनली के चेहरे पर चोंच मारकर खाने लगते हैं और उसकी आंखें तक फोड़ डालते हैं। इधर एंडी पानी से भरे बाथटब के ऊपर कुछ तख्तों पर लेटा हुआ है।
दरअसल जेनिफर इसे डुबाकर मारना चाहती थी, क्योंकि इसने भी जेनिफर के साथ ऐसा ही किया था। जेनिफर इसका सर पड़कर इस पानी में 1-2 बार डुबाती है और पानी में केमिकल डालकर वह एक तख्ते को हटा देती है, जिससे एंडी को टब से बाहर रहने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़े। आखिरकार उसका चेहरा बाथटब से टकराता है। हर बार जब वह खुद को ऊपर खींचता है तो हम देखते हैं कि उसका चेहरा जला हुआ है। अंत में एंडी मर जाता है। अगले दिन जेनिफर पेट्रोल पंप जाती है, जहां वह जॉनी पर हमला करती है और उसे खंडहर में ले आती है। वहां वह जॉनी के सारे कपड़े उतार देती है और पिलास से एक एक करके उसके दांत उखाड़ देती है और उसके लिंग को काट देती है, जिससे उसका खून बहकर मर जाता है। अगले दिन जेनिफर पुलिस वाले के घर जाती है और उसकी बेटी का टीचर बताकर उसे फोन पर बात करती है। यह जानकर पुलिस वाला अपने घर की ओर आने लगता है। घर आकर उसे पता चलता है कि जेनिफर उसकी बेटी को लेकर पार्क में गई है। पुलिस वाला जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठता है, तभी जेनिफर उससे पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। फिर वह उसे खंडहर में ले जाती है। वह पुलिस वाले के पीछे बंदूक सेट कर देती है और उसका ट्रिगर एक रस्सी के जरिए मैथ्यू के हाथ में बांध देती है, जो कि बेहोश होता है। दरअसल जेनिफर ने मैथ्यू को उस वक्त जान से नहीं मारा था। इसके बाद वह खंडहर से बाहर निकल जाती है और बाहर बैठ जाती है। तभी मैथ्यू जाग जाता है। पुलिस वाला उसे हिलने के लिए मना करता है। इसके बावजूद ट्रिगर खींच जाती है और पुलिस वाला और मैथ्यू दोनों मारे जाते हैं। बंदूक की आवाज सुनकर जेनिफर धीरे धीरे मुस्कुराती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह एक्सप्लेन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।